नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में ग्लोबल आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत पर दिया जोर। मोदी बोले, अटैक इंसानियत पर चोट। फिर बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। इंदिरा गांधी ने ब्रिटेन के साथ मिलकर गोल्डन टेम्पल पर किया था अटैक। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे के तंज पर किया पलटवार। बोले, विजय रैली नहीं, रुदाली का भाषण। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिंगुएल डियाज कैनल बेरमूज के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। योगी सरकार ने कन्वर्जन बिल को बनाया और सख्त धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्मांतरण विधेयक में संशोधन कर इसे और सख्त बना दिया। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के गोंडा से सांसद निशिकांत दुबे की एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को चुनौती। बोले, बहुत बड़े बॉस हो तो आओ बिहार, पटक पटक कर मारा जाएगा। केदारनाथ यात्रा पर फिर लगा ब्रेक। भूस्खलन से मनकुचिया सड़क बंद, सोनप्रयाग में रोके गए यात्री। 26/11 मुंबई केस में आतंकी तहव्वुर राणा ने कबूला, वह पाक सेना का भरोसेमंद एजेंट था। पंजाब में धार्मिक ग्रंथों को लेकर नया बिल ला सकती है मान सरकार, अपमान करने पर मिलेगी मौत की सजा। डीआरडीओ की ओर से आयोजित सम्मेलन में बोले राजनाथ सिंह, कहा दुनिया हमारे रक्षा क्षेत्र की ओर देख रही है। पटना के कारोबारी गोपाल खेमका की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ संदिग्ध हत्यारा पुलिस ने हिरासत में लिया। कई जिलों में छापेमारी जारी। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने सभी पदाधिकारियों को दिया आदेश, उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन पर ना दें बयान। बिहार वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण के खिलाफ कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। गाजियाबाद में जीटी रोड पर सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट में अवैध मजार देख भड़की मेयर सुनीता दयाल, लगाई फटकार। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सामने आया समीकरण, आरजेडी को पूर्ण समर्थन देगी समाजवादी पार्टी। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को पूरी मानवता पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। हाल में भारत को पहलगाम में एक अमानवीय और कायराना आतंकी हमले का सामना करना पड़ा। यह मामला केवल भारत पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर था। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर अपने संबोधन में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शांति, सुरक्षा और वैश्विक शासन में सुधार सेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की शांति और भाईचारे की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ एकजुट वैश्विक कार्रवाई की पुरजोर अपील की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद को प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन देने वाले किसी भी देश को इसकी कीमत चुकानी चाहिए। आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद के पीड़ित और उसके समर्थकों को एक ही तराजू पर नहीं तोला जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि राजनीतिक या निजी स्वार्थों के लिए आतंकवाद को मौन समर्थन देना या नजरअंदाज करना किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में शांति का मार्ग चुनता रहेगा। हालात चाहे जितने भी कठिन हो, मानवता के कल्याण के लिए शांति ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन में व्यापक सुधार की मांग करते हुए ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों को उचित प्रतिनिधित्व देने की वकालत भी की। उन्होंने कहा कि विकास और सुरक्षा के वैश्विक मसलों पर इन देशों के साथ दोहरी नीति अपनाई जाती है, जिससे वैश्विक व्यवस्थाएं असंतुलित हो जाती है। ब्रिक्स देशों ने संयुक्त रूप से पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा भी की है। अपने साझा बयान में उन्होंने इसे आतंकवाद का आपराधिक और अक्षम्य कृत्य करार देते हुए आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई। बयान में यह भी कहा गया कि हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई घायल भी हुए। बयान में यह भी कहा गया कि आतंकियों और उनके समर्थकों को उनके मकसद की परवाह किए बिना जवाबदेह ठहराना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी पर सिख समुदाय के साथ बार बार राजनीतिक छल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस की ऐतिहासिक नीतियों और निर्णयों को निशाने पर लेते हुए कहा कि पार्टी ने सिखों को केवल राजनीतिक खिलौना समझा है। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी को लेकर। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने एक्स पोस्ट में दावा किया कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ब्रिटेन की मदद से स्वर्ण मंदिर परिसर में सैन्य कार्रवाई करवाई थी। उन्होंने कहा, ब्रिटेन की सेना के अधिकारी उस समय अमृतसर में मौजूद थे। निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि 1960 में पाकिस्तान को करतारपुर साहिब देने का फैसला तत्कालीन मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह द्वारा एक समझौते के तहत किया गया, जिससे सिखों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल विदेशी जमीन पर चला गया। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया था कि 1984 में स्वर्ण मंदिर पर हमले और निर्दोष श्रद्धालुओं की मौत के समय कांग्रेस ने जानबूझकर ज्ञानी जेल सिंह को राष्ट्रपति बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सिख समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज किया गया। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के मुख्य आरोपी HKL भगत, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को बचाने के लिए 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को कठपुतली प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया गया। उनका आरोप है कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने और सिखों को शांत करने की रणनीति का हिस्सा था। उन्होंने कांग्रेस पर देश हित के बजाय विदेशी ताकतों के सामने सरेंडर का भी आरोप लगाया और कहा कि पार्टी की कथित आत्मसमर्पण नीति आज भी जारी है। महाराष्ट्र की राजनीति को नया आयाम देते हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल के बाद एक मंच पर आए तो जमकर गरजे। इस दौरान राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसते हुए दोनों भाइयों को एक साथ लाने का श्रेय भी दे दिया, तो मुख्यमंत्री ने भी पलटवार कर दिया। उन्होंने ठाकरे के बयान को रुदाली करार देते हुए कहा कि राज ठाकरे ने मुझे श्रेय दिया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मुझे कहीं न कहीं बाला साहेब ठाकरे का आशीर्वाद मिल रहा होगा। फडणवीस ने हिंदुत्व और मराठी कार्ड भी खेला। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे के तंज के पलटवार में। बता दें कि उद्धव ठाकरे का हाथ थामने के बाद राज ठाकरे ने मुंबई की रैली में शनिवार को कहा था कि जो काम बाल ठाकरे नहीं कर पाए, जो कोई और नहीं कर सका, वो काम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया है। आज अगर हम साथ हैं तो उनकी वजह से ही है। आपके पास विधान भवन में शक्ति हो सकती, हमारे पास सड़कों पर शक्ति है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बार बार रुदाली शब्द का इस्तेमाल किया। बता दें कि मराठी में रुदाली शब्द का अर्थ है पैसे लेकर रोने वाली महिला होता है। फडणवीस ने कहा, मैं राज ठाकरे का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दो भाइयों को साथ लाने का श्रेय मुझे दिया। मुझे कहीं न कहीं बाला साहेब ठाकरे का आशीर्वाद मिल रहा होगा। सीएम ने आगे कहा कि मुझे बताया गया था कि विजय रैली होने वाली, लेकिन उस जगह पर भी रुदाली का भाषण हुआ। मराठी के बारे में एक शब्द भी कहे बिना हमारी सरकार को हरा दिया गया, हमारी सरकार को उखाड़ फेंका गया। कहा गया, हमें सत्ता दो, हमें चुनाव दो। यह मराठी की जीत नहीं थी, यह रुदाली थी। हमने उस जगह पर इस रुदाली को देखा है। फडणवीस ने ठाकरे भाइयों पर पलटवार करते हुए कहा कि देखा जाए तो यह उनकी खींच थी। दरअसल ये ईर्ष्या करते हैं कि वो नगर निगम में 25 साल रहने के दौरान कोई दिखाने लायक काम नहीं कर सके, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने जिस तरह से मुंबई की सूरत बदली है, उसे सभी ने देखा है। फडणवीस ने नगर निगम में शिवसेना के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उनके समय में मुंबई के मराठी लोगों को निर्वासित कर दिया गया था। अब उन्हें जलन हो रही कि हमने BDD चौल, अभुदय नगर, पात्रा चौल के मराठी लोगों को एक ही जगह पर घर दिए। चाहे मुंबई के मराठी लोग हों या अमराठी, सभी हमारे साथी हैं। हम मराठी हैं, हमें मराठी होने पर गर्व है। हम हिंदुत्व के समर्थक हैं, हमें हिंदू होने पर भी गर्व है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।